रामायण का ट्रेलर जब आया तो अपने साथ कई सारे सवाल लेके आया, जिसमें से काफ़ी सारे सवाल जो कास्टिंग को लेके थे। और यहाँ पे कास्टिंग पे बेसिकली यश के अलावा सब पे सवाल उठाए गए। यश पे सवाल नहीं उठा क्योंकि वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते, तो वहाँ पे थोड़ी फ्रीडम रहती है, आप जो चाहे कर सकते हो। लेकिन राम और जो सीता माता का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर और डिवाइन कैरेक्टर है, तो वहाँ पर तो सवाल उठना फिक्स था। अब अपन रणवीर कपूर को हटा देते हैं, लेकिन साई पल्लवी को क्यों एज ए सीता कास्ट किया गया उस पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास ऐसे 3 रीजन जिनकी वजह से मुझे लगता है कि साई पल्लवी बेस्ट है सीता के लिए। सो यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन है कि भाई साई पल्लवी को क्यों कास्ट किया गया। यहाँ पे बहुत सारी एक्ट्रेस भी है। देखो सबसे मेन रीजन, और मैं कहता हूँ मेकर्स ने भी इस रीजन के बारे में सोचा वो होता है भाई इमेज। अगर हम सीता माता को जब भी इमेजिंग करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे दिमाग में आएगा वो आता है पवित्रता। सीता माता की पवित्रता को लेके एक अलग ही स्टोरी है, ठीक है। तो पवित्रता मेन होनी चाहिए। एक एक्ट्रेस बता दो जिसको आप सोचो तो उसको लेके आपको पवित्रता शब्द आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उल्टा आपको शब्द आएंगे अफेयर, कंट्रोवर्सीज, ये स्कैंडल, वो स्कैंडल। तो यहाँ पे जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है यही ध्यान में रखते हुए नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने यहाँ पे जो साई पल्लवी को कास्ट किया गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक मैंने साई पल्लवी को रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी या फिर कुछ भी स्कैंडल या कुछ भी बुरी बात सुनी है। इनफैक्ट अच्छी बातें ज़्यादा सुनी है। एक उनकी ये बात भी मशहूर है कि उन्होंने किसी मूवी में छोटे कपड़े नहीं पहने, हमेशा वो साड़ी पहनती आई है। तो आप समझो कि एक साइड आपके पास ऐसी सारी एक्ट्रेस है जिनकी इमेज की ऐसी तैसी हो रखी है, और एक साइड साई पल्लवी है जिसकी इमेज टॉप नॉच है, सीता माता से परफेक्ट रिजेंबल करती है। तो आप किसको लेना चाहोगे? आई थिंक यहाँ पे ऑब्वियस चॉइस है कि साई पल्लवी को लिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा मेन रीजन है क्योंकि इमेज मैटर करती है। सोचो साई पल्लवी है तो इतने सवाल उठ गए। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ रश्मिका को ले लेते हैं, दीपिका को ले लेते हैं, तो सोचो भाई कितने सवाल उठ जाते, मैं खुद सवाल उठाता। लेकिन साई पल्लवी है तो सवाल कम उठते हैं। हाँ ये बात है कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगती है रोल में, लेकिन जो रीजन है ना कि भाई क्यों आपने साई पल्लवी को लिया, वहाँ पे इमेज एक बहुत बड़ा रीजन प्ले करती है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में, और देखो मुझे लगता है दूसरा रीजन हो सकता है एक्टिंग स्किल्स, क्योंकि सीता माता का रोल प्ले करने के लिए यहाँ पे चेहरे पे हमें एक इनोसेंस चाहिए और हमें एक नेचुरल एक्टिंग चाहिए। और देखो बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एक्ट्रेस है जो इतना नेचुरल एक्टिंग कर सकती है, और आधों को एक्टिंग आती भी नहीं है। मानो नहीं मानो, साउथ के एक्टर्स और साउथ के एक्ट्रेस जो है वो बॉलीवुड से लाख गुना बेटर एक्टिंग करते हैं। बॉलीवुड में अगर हम 3-4 लोगों को हटा देंगे ना तो भाई वो साउथ के एक्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है। साउथ में देख लो सूर्या है अपने पास में, सूर्या जैसा कोई एक्टर ही नहीं है यहाँ पे बॉलीवुड में। लेकिन फिलहाल साई पल्लवी की बात करते हैं तो साई पल्लवी की जो एक्टिंग स्किल्स, अगर आपने उनकी मूवी देखी है फिदा या फिर कोई भी दूसरी मूवी, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी नेचुरल एक्टिंग और कितनी इनोसेंस एक्टिंग है। तो ये एक और रीजन बनता है कि भाई क्यों उनको ही सीता माता के लिए लिया गया। एंड यहाँ पे जो थर्ड रीजन है वो बेसिकली बहुत ही छोटा सा बेसिक रीजन है कि ये भाई बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। अलग अलग इंडस्ट्री से यहाँ पे लोगों को लिया गया है, जैसे बॉलीवुड से रणवीर कपूर हो गए, साउथ से भी कुछ एक्टर लिए है, अपना यश लिया है भाई कन्नड़ा इंडस्ट्री से। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक्ट्रेस भी जो हम साउथ से ले लेते हैं ताकि वहाँ की ऑडियंस भी थोड़ी गैदर कर सके। तो ये एक रीजन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये 3 ही रीजन बनते हैं सीता माता को, मतलब सीता माता के लिए साई पल्लवी को लेने के लिए। और मेरे हिसाब से भाई अगर 10 में से मैं नंबर देना चाहूँ तो भाई 9.5 दूंगा मैं साई पल्लवी को। भाई सही है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप मेरे ओपिनियन एग्री करते हो या नहीं करते मुझे कमेंट से जरूर बताना।